अरे ये अजीब टाइप से। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि हम रिसेंटली मूव हुए हैं यूएस से कनाडा। तो अगर आप हमारा अर्लियर ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपको सारे अपडेट मिल रहे होंगे कि कनाडा की जर्नी हमारी कैसे चल रही है। तो आज हमें होटल से जाना है मेजर टास्क करने के लिए, यानी कि घर ढूंढने के लिए। तो इसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेके रखना पड़ता है। जब हम घर देखने के लिए जाते हैं तो उससे पहले उस घर को बुक करना पड़ता है कि हम इस टाइम पे आपके घर को देखने के लिए, यानी कि अपार्टमेंट को देखने के लिए आने वाले। तो इसके लिए हमने अपॉइंटमेंट लेके रखी हुई है और अब हम फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं घर ढूंढने के लिए। कनाडा का घर होता कैसा है, अगर आपको भी ये जानना है, उसके घर कितने बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा और देखते हैं कि हमें फाइनली कोई घर पसंद आता है कि नहीं। सारे प्रोसेस आपको सब कुछ इस व्लॉग में मिलने वाले हैं। हाँ, कनाडा के घर यूएस के घर से छोटे होते हैं, जितना मुझे नॉलेज है, क्योंकि कनाडा का घर मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन जो फ्रेंड्स रहते थे उनके थ्रू मुझे पता चला है कि कनाडा के जो रेंट होते हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं और घर छोटे। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं और ढूंढते हैं कनाडा में हमारा न्यू अपार्टमेंट। तो चलिए इस जर्नी पे आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं पहला घर देखने के लिए। ये रहा हॉल, किचन, बड़ा सा फ्रीज, स्टोरेज के लिए छोटा सा स्पेस। बाथरूम तो बिल्कुल सेम है जैसा यूएस में रहता है। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगी कि यहाँ पे वॉशर ड्रायर, यानी कि जिस पे कपड़ा धोते हैं और सुखाते हैं, वो स्टेकेबल रहते हैं। आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कनाडा के घर छोटे होते हैं, तो स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे वॉशर ड्रायर को मोस्टली स्टेक करके ही रखा जाता है। ये रहा फर्स्ट रूम, जो साइज में बहुत छोटा लग रहा है मुझे। छोटा सा स्टोरेज एरिया, यानी कि क्लोजेट। सेकंड रूम, ये रहा वॉक इन क्लोजेट। तो वॉक इन क्लोजेट तो ठीक है, हालांकि नो डाउट छोटा है। और ये रहा गाइस किचन। आप देख सकते हैं किचन का जो प्लेटफॉर्म है स्टोव के साइड में, कितने कम स्पेस है। तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट अपार्टमेंट देखने के लिए। और यहाँ पे आप जो भी अपार्टमेंट देखेंगे मोस्टली ब्रोकर के थ्रू ही देखा जाता है। तो हमने भी एक ब्रोकर को रखा हुआ है जो हमें ये सारे घर दिखाएगा। ये किचन तो बहुत अच्छा लग रहा है, ब्राइट है, लाइट है, प्रॉपर स्पेसियस भी है। और ये एरिया कहलाता है फर्नेस, जहाँ पे आपके घर पे सारे हीटिंग, यानी कि सेंट्रलाइज हीटिंग होती है। गर्मियों के टाइम पे एसी ऑन होता है, हर कुछ सेंट्रलाइज्ड रहता है। अब वो होते हैं तीसरा अपार्टमेंट देखने के लिए। और यहाँ पे आपको गाइस एक नया चीज देखने मिलेगा कि जो घर होता है ओनर के पास ही उसके की रहते हैं, लेकिन हमें दिखा रहा है ब्रोकर। तो ब्रोकर के पास में जो की रहेगी वो कहाँ से आएगी? तो इसके लिए ओनर जो रहता है घर के बाहर एक बड़ा सा लॉक रख दिया रहता है, और उस लॉक को ओपन करने के लिए एक कोड रहता है। वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वैलिड रहता है और वो कोड रहता है ब्रोकर के पास में। तो आप देख सकते हैं ब्रोकर ने उस कोड को यूज करते हुए लॉक को ओपन किया और उस लॉक के अंदर निकला इस घर का की। तो चलिए अब अंदर चलते हैं।
अब अगेन मूव होते हैं नेक्स्ट होम में, और ये वाला घर जो है वो हमें दिखा रहा है ब्रोकर बेसमेंट में, जो हमारा प्रेफरेंस नहीं है, बट लेट्स सी बेसमेंट में घर कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं। पूरे फर्निश्ड रहते हैं, जैसे बेसमेंट यूएस में रहता था कि अनफर्निश्ड रहता था, कई लोग रखते थे, लेकिन बेसमेंट की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं गाइस, विंडो बिल्कुल भी नहीं रहते, छोटे छोटे से विंडो, तो आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं आने वाला, प्रॉपर वेंटिलेशन कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत ही छोटा सा घर। लेकिन हाँ, जब हमने ब्रोकर को बोला कि हमें बेसमेंट नहीं चाहिए, तो उसने उसका टॉप लेवल जो घर है वो भी दिखाया, लेकिन ये घर भी हमें पसंद नहीं है। किचन में वॉशर ड्रायर, इवन सबसे पहले आप किचन में मूव होंगे, उसके बाद देन हॉल में, तो ये घर भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने बहुत सारे घर देखे गाइस। सारे घर के मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर नहीं की हुई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से घर रहता है। और ये रहा हाई राइज वाले अपार्टमेंट। अब हम लोग आए हैं फिर से एक और अपार्टमेंट देखने के लिए, और लेट्स सी कि ये अपार्टमेंट हमें पसंद आता है कि नहीं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत स्मॉल स्पेस है, जैसे कि यूएस में हम देखते थे बहुत बड़े बड़े घर, लेकिन कनाडा में वैसा तो मिलता नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े घर मिल जाए या बड़ा किचन मिल जाए, बड़ा हॉल मिल जाए। लेकिन हाँ, ये मेंटली हम प्रिपेयर थे कि हमें छोटा ही घर मिलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टोरेज के एक्सपेक्टेशन मैंने रखे थे वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल पा रही है। घर पे सामान बहुत ज़्यादा है, जो हमारे लगेज है, सूटकेस है, उनके रखने के लिए भी यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है, और प्राइस उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हमें पे करना पड़ा है। तो लेट्स सी ये वाला हाउस हमें पसंद आता है। तो ये वाला जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबसे टॉप फ्लोर पे हमें घर मिल रहा है। किचन नो डाउट स्पेसियस, हालांकि ओल्ड दिख रहा है ये, लेकिन 18th फ्लोर गाइस, बच्चों को ऊपर से नीचे लिफ्ट के थ्रू लेके जाना इट्स वेरी हार्ड। और कोविड टाइम पे मुझे थोड़ा सा, मैं लिफ्ट अवॉइड करना चाह रही हूँ। मुझे पर्सनली हाई राइज बिल्डिंग पसंद नहीं है, लेकिन लेट्स सी जैसा भी सिचुएशन होगा उस टाइप से हमें घर मिलेगा। व्यू नो डाउट ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, रूम के साइज भी स्पेसियस है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे इस घर में यही आ रही है, 18th फ्लोर। और 18th फ्लोर में होने की वजह से यहाँ पे बालकनी भी नहीं है। अगर होता भी तब भी मैं बच्चों को बाहर बालकनी में तो निकलने डेफिनेटली नहीं देती, तो बच्चे यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएंगे। प्रॉपर सनलाइट है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे जाना लिफ्ट होने के बावजूद भी मेरे लिए उतना इजी टास्क नहीं है। तो ये घर को मुझे ओके लगा, स्पेस वाइज तो गुड था, लेकिन जैसे मैंने बताया हाई राइज बिल्डिंग में अवॉइड कर रही हूँ। लेट्स सी अब क्या मिलता है। तो नेक्स्ट डे आज फिर से हम घर देखने के लिए निकल पड़े हैं, और लेट्स सी कि आज हमें घर पसंद आता है कि नहीं। जैसा कि बाकी जगह होता है कि अगर हमें घर पसंद आ गया तो फिर डेफिनेटली अगर ओनर को भी पसंद आता है तो घर हमारा फाइनल हो जाता है, लेकिन कनाडा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालना पड़ता है और वो एप्लीकेशन ओनर देखता है और डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती, इसलिए कनाडा में थोड़ा सा घर ढूंढना हार्ड हो जाता है। आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो लक की बात होती है। तो लेट्स सी आज हमें घर पसंद आता है कि नहीं। अगर पसंद आएगा तो अब हम एप्लीकेशन डाल देंगे। ओ, इस घर में तो सोफा भी दिया हुआ है, टीवी भी है, ऑफिस टेबल, एक डेस्क दिया हुआ है छोटा सा, ओ माय गुडनेस, डाइनिंग टेबल। लेकिन ये घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फर्स्ट रीजन कि हमारे पास खुद के लगेज है, तो ये सारी चीजें तो हमारे लिए यूजलेस है, तो ये सारी चीजें हमें तो चाहिए ही नहीं। सेकंड थिंग, ये जो घर का डिजाइन बना हुआ आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, सीधी सीधी, बस उसी तरीके से घर की डिजाइन है। थर्ड रीजन, ये घर जो है वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं जिनके पास सामान नहीं है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ना कि फैमिली के लिए। तो चलिए एक और घर देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आ रही है, स्पेशियस किचन है, और अब घर ढूंढते ढूंढते मैं खुद थक गई। और यहाँ पे जो बेडरूम है इस घर का वो डाउन स्टेयर जाता है। छोटा सा बेडरूम है, बहुत ही छोटा सा। और ये कोल्ड स्टोरेज, ये वाली जो रूम है ना गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम देखी, बहुत ठंडा रहता है। बेसिकली इस रूम पे
आप जो स्टोरेज करके रखना है, तो आपके जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लंबे टाइम तक जो चीज़ें ख़राब मत हो उसे स्टोर करके रखा जाता है। बट ये मुझे कोई यूज़फुल नहीं लग रहा है, क्योंकि बेडरूम छोटे हैं और बेडरूम छोटा होने की वजह से बाकी कोई भी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इतना छोटा है बेडरूम कि अगर आप बेड रख दिए तो वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, उनके स्टडी टेबल रखने के लिए भी कोई भी स्पेस नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं एक और होम। मॉर्निंग से हम निकले थे गाइस, और आप देख सकते हैं शाम हो चुका है और सुयोग भी थक के अब सो चुका है। उसकी भी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, हमारी भी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, लेकिन घर ढूंढना तो बहुत ही जरूरी है। और ये घर अप स्टेयर जा रहा है। जैसे आपने देखा कि डोर ओपन हुआ तो उसके बाद हमें जाना है अप स्टेयर, और यहाँ पे हमें मिलेगा हॉल, ओपन किचन। ओपन किचन हर जगह था, नो डाउट, आजकल यही चलता है। इसके बाद जो बेडरूम है ये अप स्टेयर है, इस घर का फर्स्ट बेडरूम, और ये रहा सेकंड बेडरूम। तो गाइस ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने देखी है वो हमें पसंद तो आई है, बस एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे स्टेयर है। हम स्टेयर अवॉइड करना चाह रहे थे बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे बाय मिस्टेक जो होते हैं खेलते खेलते के बाद स्लीप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हमें और कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही है, और इस प्रॉपर्टी में प्रॉपर सनलाइट है, स्पेसियस है, इसके अलावा व्यू भी बहुत ही जबरदस्त है। तो लेट्स सी, हमने प्लान किया है इस पर एप्लीकेशन डालने का, तो देखते हैं लक बाई चांस कि हमें ये प्रॉपर्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने के लिए। और अब जो घर हम देख रहे हैं गाइस, ये है इंडिविजुअल हाउस। तो हमने बहुत सारे घर देखे, हाई राइज बिल्डिंग वाले अपार्टमेंट देखे, इंडिविजुअल हाउस जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, टाउन होम जैसा घर देखा जहाँ पे हॉल और डाइनिंग एक जगह, और उसके बाद बेडरूम जो होते हैं अप स्टेयर में रहते हैं। बेसमेंट वाले घर देखे, यानी कि घर हमने सब टाइप से सर्च कर ली है। लेट्स सी अब कौन सा होता है हमारा फाइनल, और कौन सी हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कनाडा के घर अच्छे लगे, तो प्लीज ऐसा लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।